इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज P305 से 184 लोगों को बचाया गया। गाल कंस्ट्रक्टर से 137 और सागर भूषण से 101 लोगों का रेस्क्यू। केजरीवाल के बयान से सिंगापुर सरकार नाराज, भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर जताई आपत्ति। सिंगापुर सरकार ने कहा किस आधार पर केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट की बात कही, केजरीवाल को वेरिएंट पर बयान देने का अधिकार नहीं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जताई आपत्ति, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एस जयशंकर ने कहा दिल्ली के सीएम का बयान भारत का आधिकारिक स्टैंड नहीं, कोरोना से लड़ाई में भारत और सिंगापुर सॉलिड पार्टनर। सिंगापुर वेरिएंट पर अब भी अड़ी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा सिंगापुर का स्ट्रेन अलग। सत्येंद्र जैन ने कहा पिछले साल भी यूरोप की फ्लाइट रोकने की बात पर केजरीवाल पर उठे थे सवाल, दिल्ली को बचाने के लिए जो जरूरी है वो करें। सिंगापुर ने केजरीवाल के दावों को गलत बताया। सिंगापुर के हाई कमिश्नर का दावा, भारत में फैला स्ट्रेन ही सिंगापुर में एक्टिव। सिंगापुर में कोरोना की दूसरी लहर के कारण आज से सभी स्कूल बंद, सरकार ने वर्चुअल क्लास का दिया आदेश। टूल किट मामले ने पकड़ा तूल, बीजेपी ने टूल किट के लेखक के नाम का किया खुलासा। सौम्या वर्मा ने बनाया कांग्रेस का टूल किट, कांग्रेस की रिसर्च टीम से जुड़ी है सौम्या। बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, टूल किट पर कांग्रेस फैला रही है भ्रम, टूल किट से पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी का आरोप, टूल किट पर जवाब देने के बजाय केस कर रही है कांग्रेस। तूफान प्रभावित इलाकों में एरियल सर्वे पर पीएम मोदी, भावनगर दीव का एरियल सर्वे कर रहे हैं मोदी, तूफान से हुए नुकसान का ले रहे हैं जायजा। भावनगर से शुरू हुआ पीएम का हवाई सर्वे, अमरेली और गिर सोमनाथ तक चलेगा। दीव के हालात का भी कर रहे हैं एरियल सर्वे। अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। चाउटे तूफान से गुजरात में 13 लोगों की मौत, 70,000 बिजली के खंभों को पहुंचा नुकसान, 5,000 गाँव में बिजली संकट। ऊना में तूफान ने मचाई तबाही, तिनके की तरह उड़ गया सोलर प्लांट। 10 मेगावाट का सोलर प्लांट तूफानी हवाओं को झेल नहीं सका। सूरत में भी चाउटे ने मचाया कहर, फैक्ट्री की छत तेज हवा में उड़ गई। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज भारी बारिश की आशंका जताई, तेज हवाएं चलने का भी अनुमान। जयपुर के कुछ हिस्सों में भी रिकॉर्ड की गई बारिश, उदयपुर और जोधपुर में भारी बारिश की आशंका, टाउटे तूफान का है ये असर। महाराष्ट्र में टाउटे तूफान की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 15 लोगों ने अब तक गंवाई जान। अहमदाबाद के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर भारी पानी भरा है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। 23 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बन सकता है लो प्रेशर एरिया, मौसम विभाग कर रहा है निगरानी। कोरोना टेस्ट में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में यूपी में हुए 3 लाख के करीब कोरोना टेस्ट, यूपी का पॉजिटिविटी रेट 2.45%। मुंबई में आज से वैक्सीनेशन का अभियान एक बार फिर से तेजी पकड़ेगा। तूफान की वजह से रोका था टीकाकरण, 14 से 17 मई तक बंद थे वैक्सीनेशन सेंटर। महाराष्ट्र के पालघर में रुकी वैक्सीनेशन ड्राइव, बिजली चले जाने की और नेटवर्क की समस्या से रोका गया पूरे जिले का टीकाकरण। शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए करना पड़ा इंतजार। एमसी वर्कर्स कोरोना वॉरियर की कैटेगरी में है शामिल। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बड़ा बयान, पूरे विश्व को वैक्सीनेट होने में 2 से 3 सालों का वक्त लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा 2 से 3 महीने में सबका वैक्सीनेशन संभव नहीं, हम वैक्सीन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहे हैं। पूनावाला बोले देश के लोगों को नजरअंदाज करके बाहर वैक्सीन नहीं भेजी, भारत हमेशा प्राथमिकता पर है। सिंगापुर वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर, वीके पॉल बोले बच्चों में गंभीर इन्फेक्शन ना हो, इस पर रखा जाएगा ध्यान। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, कहा डीआरडीओ की दवाई 2DG का परीक्षण करेगी नेशनल टास्क फोर्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और DCGI को जारी किया नोटिस, 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को चैलेंज करने वाली PIL के बाद की कार्रवाई। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर, 2 से 18 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएगा। हरियाणा में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन को बांटने के लिए कमेटी बनाई गई, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगे इंजेक्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, जिन गांव में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान, अगर पर्याप्त वैक्सीन मिले तो 2 महीने में कर सकते हैं पूरे राज्य का वैक्सीनेशन। दिल्ली में 27,000 में से 13,000 बेड खाली, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, 6,500 ICU बेड में से 1200 खाली। ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देने के पक्ष में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, राज्य में 2 से 3 लेबोरेटरी ऐसी हैं जो 10% तक रॉयल्टी पर बना सकती हैं वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर, KGMU में 4 मरीजों के इलाज के दौरान हुई मौत। वडोदरा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गोत्री अस्पताल के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, इंजेक्शन की एक शीशी 15,000 में बेचने की थी तैयारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को हुआ कोरोना, होम आइसोलेशन में है बुद्धदेव भट्टाचार्य। बिहार के मुजफ्फरपुर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने पेश की दिलेरी की मिसाल, पुरानी बाजार सेंट्रल बैंक के पास कैश से भरी हुई वैन को लूटने से बचाया। उत्तराखंड के चौखुटिया में एक तेंदुआ कल रात से तार के बाड़ में फंसा, पुलिस तेंदुए को निकालने की कोशिश में लगी हुई है।
जम्मू कश्मीर के रामबन में जिला अस्पताल में घूमती दिखी गाय, वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिए जांच के आदेश। अजमेर से सटे सोमलपुर गांव में कोरोना का कहर, एक महीने में 43 लोगों की जान गई, नई कब्रों से पटा कब्रिस्तान। जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद बोले, कुंभ का राजनीतिकरण बंद किया जाए, कहा सुनियोजित तरीके से परंपराओं को कलंकित किया जा रहा है। केरल में ऐतिहासिक वामपंथी जीत में योगदान देने वाले लोकप्रिय नेता के शैलजा का सीएम पिनरई ने नई कैबिनेट से बाहर किया। राजस्थान में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन, धारियावाड़ निर्वाचन क्षेत्र से थे विधायक। बाराबंकी में गिराई गई 100 साल पुरानी मस्जिद, मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी, डीएम ने दिया अवैध आवासीय परिसर के निर्माण का हवाला। बागपत के लुम्ब गांव में हुई मौत के आंकड़े को देखते हुए घर घर जांच करने के आदेश, सीएचसी अधीक्षक ने कहा सबकी मौत कोरोना से नहीं हुई, मरने वालों में गंभीर बीमारी वाले मरीज भी शामिल। कोरोना संकट के बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुलाई अहम बैठक, 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 2 बजे करेंगे बैठक, राज्यों में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। तीसरी लहर पर केजरीवाल ने की हाई लेवल मीटिंग में डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल हुए। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए केस मिले, 4,529 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,89,851 लोगों ने कोरोना को मात दी, देश में अब भी 32,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली ने बनाया डेथ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, पहली बार एक महीने में हुए 10,000 डेथ रजिस्ट्रेशन, एमसीडी के मुताबिक मरने वालों में 60 से 70% कोरोना मरीज। दिल्ली में कोरोना के 4,482 नए केस मिले, 265 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,438 नए मरीज सामने आए, 679 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई से राहत की खबर, 24 घंटे में 1000 से कम कोरोना के नए केस मिले, लेकिन एक दिन में 44 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 6,477 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 153 लोगों की मौत। पुणे में एक दिन के अंदर कोरोना के 3,741 नए केस मिले, 108 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,398 नए मामले सामने आए, प्रदेश में एक दिन में 146 लोगों की मौत। असम में एक दिन में 5,835 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 73 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3,982 केस सामने आए, प्रदेश में एक दिन में 27 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना के 6,286 नए केस मिले, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। झारखंड में कोरोना से 62 और मरीजों ने तोड़ा दम, 24 घंटे के अंदर राज्य में 2,925 नए मामले आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,967 नए केस मिले, 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में 525 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए केस मिले, 97 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च का दावा, कोरोना के भारत में मिले वेरिएंट पर भी असरदार है, फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन लैब के प्रयोग में साबित हुआ, असल जिंदगी में रिसर्च करना बाकी। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 19,428 लोग पॉजिटिव मिले, बंगाल में एक दिन में 145 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 7,143 नए केस आए सामने, 231 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 8,737 नए केस मिले, 255 मरीजों की जान गई। गुजरात में कोरोना से 24 घंटे में 67 मौत, राज्य में 6,447 नए मरीज मिले। गोवा में एक दिन के में 45 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, 24 घंटे में 1,358 नए केस मिले। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 20 से 31 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई योजना, कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को मिलेगी 5 लाख तक की आर्थिक मदद। गुजरात में लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ाया गया, कोरोना केसेस को रोकने के लिए फैसला। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 19 मई से 1 जून तक राज्य में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। कर्नाटक के कलबुर्गी में 20 मई से 23 मई तक सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी अनुमति। तेलंगाना में 30 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही बाहर निकलने की इजाजत। पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या होने की वजह से रद्द की 10 स्पेशल ट्रेन। टाटानगर से बेंगलुरु पहुंची चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कर्नाटक को रेल के जरिए अब तक मिली है 480 टन ऑक्सीजन। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर 114 करोड़ के धांधली का आरोप, बीजेपी विधायक ने प्रमुख शासन सचिव से शिकायत की। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए बढ़ाई डेडलाइन, अब 30 जून तक भेजने होंगे 10वीं के छात्रों के अंक। ब्रिटेन में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका, दिवालियापन से जुड़े हुए केस में मिली हार। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस भेजा, एसआईटी जांच के दिए जा सकते हैं आदेश। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। बाज नहीं आ रहा चीन, पूर्वी लद्दाख में फिर अभ्यास करती दिखी पीएलए, हर हरकत पर भारतीय जवानों की नजर।
नेपाल के बुलबुले में आया भूकंप। आज सुबह 5:42 पर 5.8 तीव्रता का भूकंप। गाजा में एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इजराइल के हवाई हमले से लगी ये आग। इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास की एक सुरंग को उड़ाया। कुल 65 ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। हमास का भी जवाबी हमला। कई मिसाइलें आसमान में मार गिराई गईं। इजराइल के सैनिकों ने सर्विलेंस के लिए सफेद बलून भी उड़ाए। 20 साल बाद शिल्पा शेट्टी कर सकती हैं तेलुगु सिनेमा में वापसी। महेश बाबू स्टारर फिल्म के लिए किया गया शिल्पा को अप्रोच। सलमान खान की राधे की ओपनिंग वीकेंड में मिले 9.9 मिलियन व्यूज। ईद के दिन रिलीज हुई राधे। अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने ली कोविड सेंटर की जिम्मेदारी। जुहू के रुदम्बरा कॉलेज में बन रहे फ्री कोविड सेंटर में मेडिकल सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी बच्चन परिवार के डॉक्टर जयंत बर्वे को सौंपी गई। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक के यूएस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का आह्वान किया। कहा जो ग्लोबल लीडर्स शामिल होंगे वो अपना नैतिक अधिकार खो देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।